हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सुहासिनी बुक से ढोंगी सियार को पढ़ेंगे। ढोंगी वह होता है जिसके मन में कुछ और होता है और करता कुछ और है। यानी जो व्यक्ति, जानवर, कोई भी अपने आप को दिखाने का नाटक करता है कि हम बहुत अच्छा हैं, लेकिन वह कुछ और ही होता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ढोंगी। तो यहाँ जो ढोंगी है वो कौन है? सियार। किसी जंगल में एक नदी के पास चूहों की बस्ती थी, यानी चूहों का वहाँ पे घर था। सब चूहे मिलजुल कर रहते थे। सब चूहे वहाँ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन सारे चूहे भोजन की तलाश में घूम रहे थे। किसकी तलाश में? भोजन की। तभी एक सियार ने उन्हें देखा। तब किसने देखा? सियार ने। वह उन्हें दिखाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर सूर्य की पूजा करने लगा। चूहों को देख करके सियार ने क्या किया? उसे दिखाने के लिए एक पैर पर खड़ा होकर सूरज की पूजा करने लगा। उसे ऐसा करते देख चूहों ने सोचा कि ऐसा धर्मात्मा सियार तो उन्होंने पहली बार देखा है। तो चूहा ने सोचा, अरे कितना अच्छा है, कितना धर्म, पूजा पाठ, धार्मिक है ये। ऐसा सियार तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं। ऐसा चूहों ने सोचा कि कितना धर्मात्मा है यह। वे रात दिन उसकी सेवा करने लगे। किसकी सेवा? सियार की। क्योंकि वो चूहों ने क्या समझा कि ये तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, बहुत पूजा पाठ करता है। तो चूहा क्या करने लगा? सियार की सेवा करने लगा। कोई उसकी गुफा साफ करता, कोई उसके लिए खाना लाता, कोई पैर दबाता। यानी धर्म जो है में सबका विश्वास होता है। पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति पे लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो चूहों ने क्या करना शुरू किया? उसकी सेवा करना शुरू किया। कोई खाना लाता, कोई उसकी गुफा साफ करता, कोई पैर दबाता। किसका? सियार का। ऐसा कौन कर रहा था? चूहा। शाम के समय जब चूहे लौटने लगते तो सियार सबसे पीछे वाले चूहे को पकड़कर खा जाता। तो सियार क्या करता? जब सारे चूहे जाने लगते तो पीछे वाला जो चूहा था उसको पकड़ करके सियार खा जाता। ढोंग तो कर रहा था कि हम पूजा पाठ करते हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन यहाँ पे सियार क्या कर रहा था? लास्ट में चूहों को खाने लगा, लास्ट वाले चूहे को। धीरे धीरे चूहों की संख्या कम होने लगी। तो डेली ऐसे करेगा तो चूहे कम होने ही लगेंगे। उनके मुखिया को सियार पे शक हुआ, यानी कि चूहे के मुखिया को सियार पे शक हुआ। अगले दिन मुखिया सबसे पीछे चलने लगा, यानी कि जो मुखिया जो था चूहों का, वो सबसे पीछे चलने लगा। जैसे ही सियार ने उसे पकड़ना चाहा, वह तेजी से एक ओर भाग गया। मुखिया जो था चालाक था, सोचा भी कि चूहों की संख्या कम हो रही है, क्या बात है। तो फिर वो पीछे चलने लगा। तो सियार की तो वही आदत थी, पीछे वाले चूहे को पकड़ता था और खा जाता था। तो ऐसा फिर सियार करने लगा। तो वो तो चतुर मुखिया वहाँ पे था, तो वो क्या हुआ? तेजी से भाग गया। मुखिया चूहे ने ढोंगी सियार से केवल चूहों को ही नहीं बल्कि जंगल के बाकी पशुओं को भी सावधान कर दिया। इस तरह से सिर्फ चूहों को ही नहीं, बाकी और भी जंगल में जितने भी जीव जंतु रह रहे थे उससे भी सियार को के बारे में बता दिया, सावधान कर दिया उससे कि सब उससे बच करके रहो। किससे? सियार से। क्योंकि वो ढोंग किसी कर रहा है, ढोंगी बनता है कि हम धर्मात्मा हैं, लेकिन वो तो सबको खा जाता है। सबने मिलकर उस सियार को जंगल से निकाल दिया। तब सभी पशु पक्षी ने क्या किया? मिलकर के उस सियार को जंगल से निकाल दिया। तो ढोंगी व्यक्ति क्या करते हैं? ढोंग ही करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, और इसलिए वो प्रशंसा के पात्र भी नहीं होते, क्योंकि उनके मन में कुछ और होता है और करते कुछ और हैं।
तो ये तो पशु पक्षियों के द्वारा कहानी को बताया जाता है, बातें तो इंसान पे ही होती है। तो इस तरह से ढोंगी व्यक्ति से हमें भी बच के रहना चाहिए। कैसे लगी ये कहानी बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद, थैंक यू।